हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि सर्चिंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से सर्चिंग ऑपरेशन होते हैं। एक होता है लीनियर सर्च, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। इन दोनों ही को हम लोग देखने वाले हैं और प्लस इसका इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं कोड के थ्रू। गॉट इट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये दोनों सर्चिंग ऑपरेशन को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लीनियर सर्च को। एक्चुअली लीनियर सर्च होता क्या? लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर में कुछ डेटा है। ओके, तो हम लोग कुछ डेटा ले लेते हैं और बोले क्या कि इसमें हमको क्या करना, सर्च करना। तो लीनियर सर्च क्या बोलेगा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फर्स्ट एलिमेंट के पास आए, ठीक है। उसके बाद इसको चेक करेंगे, जो मेरा डेटा है, जो मेरा टारगेट है, वो इससे मैच हो जाता है तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि 0 इंडेक्स। और मैच नहीं हुआ था, अब दूसरे वैल्यू पे जाएंगे। ये भी नहीं मैच हुआ, फिर तीसरे, फिर चौथा, यानी कि एक एक करके लीनियरली हम लोग क्या करने वाले, चेक करने वाले कि मैच किससे होता है। अब जैसे कोई डेटा आया, लास्ट में हमको मैच हो गया, तो इसका जो भी इंडेक्स है उसको रिटर्न कर देंगे। और यहां तक आने के बाद अब क्या हुआ, पूरा एरे का जो मेरा एरे है वो कंप्लीट खत्म हो गया। उसके बाद भी हमको डेटा फाइंड नहीं हुआ। तो जैसे हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे तो जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे -1, जो कि ये बताएगा कि कोई भी डेटा मैच नहीं हुआ, ताकि हम उसका इंडेक्स भेजें। मैच होता तभी तो भेजते, मैच हुआ ही नहीं तो इंडेक्स कहां से भेजें। गॉट इट। तो लूप में हम लोग क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल सा क्या देंगे, कंडीशन देंगे। जैसे बोलेंगे एक फोर लूप लगा लेते हैं, चलिए, और इसी में हम लोग कंडीशन लिखते हैं। बोलते हैं फोर लूप, और इसके अंदर में एक वेरिएबल चाहिए, तो हम बोले क्या, एक्स नाम का वेरिएबल ले लो और इसको 0 से स्टार्ट करो। और इसको लेके कहां तक जाना, तो बोले ये जो एक्स है लेस देन कहां तक जाएगा, साइज तक। जो भी एरे का साइज होगा वहां तक जाएगा। और फिर बोलेंगे एक्स को प्लस प्लस करो। गॉट इट। ये क्या हो गया, ये मेरा एक लूप क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर में हमको क्या करना है, कोड करना है। अब इसके अंदर में कैसे कोड करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं पहले। बोले ये रहा ब्लॉक, और इसके अंदर में बोलो इफ। क्या बोलो, इफ। और इफ में चेक क्या करना है, जो भी वैल्यू आया था, हम बोले वैल्यू इक्वल टू जो मेरा एरे है उसमें डाल दो x, यानी कि x का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। और कहां तक जाएगा, जो साइज है उससे लेस देन 1 तक, यानी कि इंडेक्स होगा 9, 10 वैल्यू है तो इंडेक्स होगा 9 तक, तो साइज आएगा 10 और 9 तक ही जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन ट्रू हुआ ना, तो रिटर्न हमको करना, क्या करना है, रिटर्न। और रिटर्न में क्या बोलेंगे कि जो भी x का इंडेक्स है ना उसको रिटर्न कर दो। और ऐसा नहीं हो रहा, लूप के बाहर में आ रहे तो -1 रिटर्न कर दो। गॉट इट। तो चलिए इसका प्रॉपर हम लोग कोड भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो एक हेडर फाइल को इंस्टॉल क्या बोलते हैं कि इंक्लूड करना है। चलिए कर लिए, और बोलेंगे क्या, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, और इसके बाद हम लोग को क्रिएट करना है फंक्शन। गॉट इट। तो हम बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप इंट होगा, क्यों, क्योंकि हमको लोग इंडेक्स को रिटर्न करने वाले। तो रिटर्न टाइप क्या बोलेंगे, इंट बोलेंगे। बोलेंगे लीनियर सर्च, लीनियर, और बोलेंगे सर्च। और इसके अंदर में हमको कुछ आएगा, जैसे कि बोले एक एरे आएगा, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, एक वैल्यू भी आएगा, तो हम लोग वैल्यू ले लिए। और बोले इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद साइज आएगा। गॉट इट। तो हम लोग साइज भी ले लिए। ये 3 चीज तो आएगा ही। क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, एक एरे आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा कि ये वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, तीसरा साइज आएगा कि टोटल एरे का साइज इतना है, यानी कि एरे का लेंथ ये है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे फोर लूप लगाते हैं। तो सबसे नीचे आए, अब बोले क्या, फोर लूप। और इसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडेक्स, और इसका वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से। और बोलेंगे ये जो मेरा इंडेक्स है ना, ये चलेगा लेस देन तक। कहां तक, लेस देन तक। किसके लेस देन तक, जो भी मेरा साइज है ना इसके लेस देन तक चलेगा। और बोलेंगे जो भी इंडेक्स है ना इसको इंक्रीज करते जाओ। ओके,
ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे एक इफ का कंडीशन लगाओ और यहाँ पे बोलो क्या, जो भी मेरा ए डबल आर है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के देना है इंडेक्स, और बोलेंगे इक्वल टू जो मेरा वैल्यू आया है वो है क्या, और है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि रिटर्न में क्या लिखना, तो हम बोलेंगे रिटर्न में जो इंडेक्स पे डेटा है वही इंडेक्स को रिटर्न कर दो। तो उसका वैल्यू कहाँ है, इंडेक्स वेरिएबल में, इसको रिटर्न कर दिए। अब बोले क्या कि ये सब चल गया तब भी रिटर्न नहीं हुआ इंडेक्स का वैल्यू, इसका मतलब ये है कि एरे में से डेटा फाइंड नहीं हुआ, तो लास्ट में हमको रिटर्न करना है -1। गॉट इट। तो ये हो गया लीनियर सर्च। चलिए इसको भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बोलते हैं इंट और मेन बोलते हैं। चलिए छोड़ते हैं, आप इसका मेन फंक्शन लिख के कोड कर लीजिएगा। गॉट इट, यानी कि इसको रन कर लीजिए। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। क्या बोले, फॉर लूप लगाए, स्टार्ट किए 0 से और जा रहे थे लास्ट इंडेक्स तक, और सब इंडेक्स को एक एक करके चेक कर रहे, डेटा फाइंड हो रहा तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, और लूप एंड हो गया, डेटा फाइंड नहीं हुआ तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर दिए, क्या रिटर्न कर दिए, -1। गॉट इट। चलिए अब हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च। क्या देखेंगे, बाइनरी सर्च। इसमें क्या होता, अब देखिए बाइनरी सर्च बोलता है क्या कि जो हम काम करते हैं ना वो क्या करते हैं, ऐसे डेटा पे काम करते हैं, यानी कि बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो मेरा डेटा है इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करते हैं। ओके ठीक है। तो हम बोले क्या, हमारे पास 10 है और ले लेते हैं, बोले 10 20 30 40 50 60 70 80। ओके, ये मेरे पास एक डेटा है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में। अब इस पे बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करेगा बाइनरी सर्च, बोलेगा ये पूरा है तो इस इंडेक्स को उठाओ, इस इंडेक्स को उठाओ। गॉट इट। ये 0 इंडेक्स हुआ और यहाँ पे 7 इंडेक्स हुआ, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम लोग इंडेक्सिंग कर लेते हैं, बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम लोग बोले क्या, एक मिड वेरिएबल बना लो, तो बोले मिड, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या 0 प्लस, क्या बोलेंगे 0 प्लस 7, और इसको डिवाइड कर दो 2 से। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 3 इंडेक्स हुआ, हमको इससे फाइंड करना है कि वैल्यू क्या है, इससे फाइंड करना है इस पे। अब ये जो वैल्यू है अब इसको चेक करेंगे जो मेरा टारगेट आया उससे। अब दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तब तो 3 रिटर्न कर देंगे। इक्वल नहीं है तो अब ये चेक करेंगे जो भी मेरा वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है, जैसे कि मेरे पास वैल्यू है 80। ओके, अब वैल्यू क्या है, 80 है, तो 80 है तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये वाला वैल्यू तो 80 है नहीं, तो हमको आना पड़ेगा इधर। तो कैसे पता चलेगा कि जो मेरा मिड वाला इंडेक्स है ना उस पर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू छोटा है किससे, जो मेरा टारगेट आया, जो मेरा वैल्यू आया उससे। गॉट इट। ये बड़ा है तो हमको आना है एरे के राइट हैंड साइड में, यानी कि इधर में। ओके, अब हम लोग रिकर्जन करेंगे और कॉल करेंगे क्या, उसमें पास करेंगे एरे वैल्यू, ठीक है, लेकिन पास करेंगे ये 4 और बोलेंगे 7। अब 4 प्लस 7 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 4 प्लस 7, तो 4 प्लस 7 कर रहे हैं तो 11 हो रहा है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 5 आ गया, लेकिन 5 ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, 5 आ गया तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये वैल्यू को चेक करो, और ये वैल्यू को चेक करेंगे तो अभी भी मैच नहीं होगा, ये वैल्यू बड़ा है तो फिर से इधर आ जाएंगे। अब पास करेंगे 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 हो जाएगा 13। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर इसको चेक करेंगे, इस पे नहीं मिला तो हम लोग पास करेंगे सेम, यानी कि 7 प्लस 7, तो दोनों पास हो जाएगा, 7 प्लस 7 आ जाएगा 14। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंडेक्स आ जाएगा। गॉट इट। और 7 इंडेक्स पे चेक करेंगे कि डेटा मिला तो रिटर्न कर दो, और नहीं मिला
तो दोनों इंडेक्स का वैल्यू सेम हो गया तो रिटर्न कर दो -1। यानी कि यहां पे भी सेम हो सकता है और यहां पे भी सेम हो सकता है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो कि कभी 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, कभी 7 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो पहले चेक कीजिए वैल्यू मिला, नहीं मिला तो रिटर्न कर दो -1, अब वैल्यू मिल गया तो रिटर्न कर दो वैल्यू। अब इसका कोड कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने बाइनरी सर्च में, यहाँ पे कोड करेंगे। सबसे पहले तो हमको हेडर फाइल वगैरह चाहिए, तो हम लोग इतना तो ले लेते हैं यहीं से। ओके चलिए, और बोले इतना ले लिए, ठीक है। अब इसके लिए हमको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखेंगे बाइनरी सर्च, और इसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट आने वाले, चलिए उसको देखते हैं क्या क्या आएगा। एक तो आएगा एरे, तो हम लोग बोल दिए एरे ले लेते हैं, A ठीक है। अब बोलेंगे एक आएगा क्या, वैल्यू आएगा, तो वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद साइज आएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं लास्ट इंडेक्स, करेक्ट, ठीक है। जो साइज आएगा उसको बोल रहे हैं क्या कि ये लास्ट इंडेक्स हुआ। और एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे फर्स्ट इंडेक्स, गॉट इट। और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देंगे। ओके ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में हमको क्या करना, चलिए समझते हैं। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्यों सेट किए, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्यों सेट किए, समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो कि बाइनरी सर्च को यूज करना चाहता है वो तीन ही आर्गुमेंट देगा। एक एरे देगा, दूसरा कौन सा वैल्यू को सर्च करना है, तीसरा एरे का जो साइज है वो देगा जिसको हम लोग लास्ट इंडेक्स बोल रहे हैं, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम क्या रखे, हम बोलेंगे मिड इंडेक्स। तो हम बोले क्या, मिड इंडेक्स, और इसके अंदर में क्या वैल्यू आएगा, तो बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा फर्स्ट इंडेक्स है और इसमें प्लस कर दो लास्ट इंडेक्स को, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मिड इंडेक्स के अंदर में रख दो, गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि अब हमको क्या करना है, लगाना है इफ। और इफ में क्या बोलना है, इफ में क्या बोलना है कि देखिए कि जो मेरा मिड इंडेक्स है ना उस पे वैल्यू मिल रहा है, तो मिड इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दीजिए। जैसे कि ARR स्क्वायर ब्रैकेट बोले, और यहाँ पे बोलेंगे मिड इंडेक्स, और बोलेंगे इक्वल टू जो मेरा वैल्यू है वो सेम है क्या, और सेम है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, रिटर्न मिड इंडेक्स, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या ऐसा नहीं हुआ, तो हमको ये चेक करना है कि जो मेरा फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू वो दोनों इक्वल है क्या। तो हम लोग बोलेंगे एल्स, और बोल देंगे इफ, क्या बोलेंगे, एल्स इफ, और बोलेंगे लास्ट इंडेक्स इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स। और ऐसा है तो क्या करो, ऐसा है तो क्या करो, हमको अभी रिटर्न करना है -1। तो बोले रिटर्न -1, ऐसा क्यों किए। अब देखिए जब आप एकदम 0 इंडेक्स पे पहुंच जा रहे हैं या लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जा रहे हैं, वहां पे डेटा मैच नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वो डेटा एरे के अंदर है नहीं, तो रिटर्न कर देना -1। और डेटा होगा तो पहली वैल्यू मैच हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा इंडेक्स, गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे फिर से एल्स, और बोलेंगे इफ। अब बोलेंगे क्या कि ये भी रिटर्न नहीं चला, ये भी रिटर्न नहीं चला, तो अब हमको ये देखना है वैल्यू बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए हम लोग ऊपर वाला इसको कॉपी करते हैं और इसी को लाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, गॉट इट। और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो मेरा वैल्यू है ना, इसको हटाए। अब बोले क्या कि जो ARR मिड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो छोटा है क्या, जो मेरा टारगेट आया है, और टारगेट बड़ा है, मिड इंडेक्स का वैल्यू छोटा है, गॉट इट। यानी कि मिड इंडेक्स जो भी है उस पर जो भी डेटा रखा हुआ है, ओके, वो डेटा छोटा है अपने टारगेट जिसको वैल्यू बोल रहा है उससे छोटा है, तो हमको जाना है राइट में। किधर जाना, राइट में। तो हम लोग चलते हैं राइट में और बोलेंगे यहाँ पर रिटर्न करो, और रिटर्न क्या करना है, बोलेंगे बाइनरी सर्च, और इसके अंदर में बोलेंगे जो ARR है वो तो पास होगा ही, जो वैल्यू है वो भी पास होगा, तो हम लोग वैल्यू भी पास कर दिए। अब बात आता है कि लास्ट वैल्यू क्या होगा, गॉट इट। तो लास्ट वैल्यू तो जो भी लास्ट इंडेक्स का वैल्यू है वही होगा। तो हम लोग बोले ठीक है,
लास्ट इंडेक्स का ही वैल्यू दे दो। अब फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, हम बोले क्या कि हमको जाना है राइट में। कहाँ जाना है, राइट में। जैसे कि यहाँ पे आप समझिए कि हम लोग रीच करे हैं कहाँ पे, थोड़ा सा ये सबको हटा देते हैं कि समझ में आए। तो हम लोग बोले क्या कि हम लोग रीच किए यहाँ पे, एक मिनट, हम लोग बोले क्या कि रीच किए हैं इस वाले इंडेक्स पे। कौन वाले इंडेक्स पे, ये वाला। अब ये इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, करेक्ट। ये इंडेक्स क्या है, 3 इंडेक्स है। इस पे डेटा नहीं मिला, डेटा बड़ा है, तो हमको इधर जाना है। इधर जाना है तो हमको क्या पास करना है, जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो होगा 4 और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा 7। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोले क्या कि लास्ट इंडेक्स वही पास करना है जो आया, तो लास्ट इंडेक्स क्या आया, 7 आया। अब हम लोग बोले फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, हम बोलेंगे 4 होगा, करेक्ट। क्या बोलेंगे, 4 होगा। ये जो देख रहे हैं 4 होगा, लेकिन मिड के अंदर में जो वैल्यू रखा वो 3 इंडेक्स है, हाँ, तो हम बोलेंगे मिड प्लस 1 कर दो ताकि वो 4 हो जाए, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, मिड इंडेक्स और इसमें +1 कर दो, गॉट इट। अब ये क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा, ये डेटा को फाइंड करेगा, मिल गया तो इंडेक्स रिटर्न करेगा और ये यहां से डेटा को रिटर्न कर देगा, ओके। अब बोले क्या कि यहां पे लगाना हमको एल्स, क्या लगाना है, एल्स। और फिर से बोलेंगे क्या, एक मिनट, बोले क्या, एल्स। और यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किए और बोल रहे हैं क्या कि हमको अब क्या करना है, सेम चीज को इसको उठाए, इसी को कॉल करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके, गॉट इट। वो चेंजेस क्या देखते हैं, हम बोले A सही रहेगा, वैल्यू सही रहेगा। अब जो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू होगा ना, जो लास्ट इंडेक्स है उसका जो वैल्यू होगा ना वो होगा मिड, क्या होगा, मिड इंडेक्स +1, ओके। और जो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू होगा वो होने वाला है 0, हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमको एक और चीज को रिटर्न करना है जो कि है -1, गॉट, ये चीज रिटर्न कर दीजिए, हो गया काम। अब बोले क्या, ये सारा तो चलेगा ही नहीं, चलेगा तो लास्ट में रिटर्न हो जाएगा -1, गॉट, ठीक है। अब ये वाला कोड आपको नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ओके। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ले लेते हैं, हाँ, ये रहा अपना, यही था, हाँ यही था भैया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि रिटर्न क्या कर रहे हैं, मिड इंडेक्स +1 और 0। ये बता रहा है क्या कि ये लास्ट का वैल्यू है, ये बता रहा है फर्स्ट का वैल्यू, करेक्ट। थोड़ा सा उल्टा दिए हैं ताकि यूजर को यूज करने में आसान हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार समझ गए कि भैया ये जो है लास्ट इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, बात खत्म, गॉट इट। अब बोले क्या, मिड +1 करो। अच्छा अच्छा, मिड +1 कर दिए तो गलती है। क्यों गलती है, हम लोग जैसे ही बीच में आ गए इसके पास, अब हमको इधर जाना है। अब इधर जाने के लिए हम लोग बोलेंगे 3 इंडेक्स को तो हैंडल कर चुके हैं, अब इसको नहीं चेक करना, अब हमको 2 इंडेक्स को चेक करना। तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, गॉट इट। तो -1 करेंगे, बोलेंगे 0 से 2 इंडेक्स तक चलना है। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। बोलते भैया तुम तो प्लस नहीं होगे, माइनस होगे, ओके, ठीक है। और कुछ करना है इसमें नहीं, तो इसके लिए तो मेन फंक्शन लिख लेते हैं, गॉट इट। तो बोले मेन, क्या कि इसमें थोड़ा सा कोड लगेगा कि काम करेगा नहीं करेगा आपको, इसलिए आपको दिखा देते हैं टेस्ट करके, ओके। चलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि एक एरे ले लेते हैं, एरे तो है हमारे पास, सेम एरे को उठा लेते हैं। तो बोलते हैं क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलिए। और बोलते हैं इंट A_R और इसका साइज 8 ले लेते हैं। और इसमें असाइन करते करली ब्रेसेस लगा के जो भी वैल्यू है सब, ओके, ठीक है, हो गया, यस हो गया, टोटल 8 वैल्यू आ गए। अब हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल करना किसको, बाइनरी सर्च को। किसको कॉल करना, बाइनरी सर्च को। इसके लिए हम लोग बोले क्या, इंट, क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंट। और बोलेंगे क्या कि हमको वैल्यू लेना है, क्या लेना है, वैल्यू लेना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कोई एक वेरिएबल बना सकते हैं, गॉट इट। जैसे कि हम लोग वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लिए, या हम लोग
इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, तो इंडेक्स ही बोल देते हैं। ओके, और इसके अंदर में क्या होगा, बाइनरी सर्च को कॉल करना। लेकिन इससे पहले हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं टेम्प वैल्यू। गॉट इट? टेम्प वैल्यू नाम रखे और बोलेंगे सी आउट इंटर अ वैल्यू। गॉट इट? अब ये चीज़ क्यों की है, हम लोग चाहते हैं क्या कि अलग अलग वैल्यू लेना है यूजर से और रन टाइम पे ही चेक कर लें। गॉट इट? हर बार प्रोग्राम को रन ना करे, इसलिए 2 लाइन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोले क्या, टेम्प वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि एक और हमको वेरिएबल चाहिए, तो इसको हाँ, अब बोले और एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम रखते हैं इंडेक्स, और इसके अंदर में जो डेटा आएगा वो जो रिटर्न करेगा बाइनरी सर्च वो आएगा। बोले ARR, और वैल्यू में क्या होगा, बोलेंगे टेम्प वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जो साइज है। साइज क्या है, 8 साइज है, तो हम लोग 8 पास कर दिए। करेक्ट? अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमको पास नहीं करना पड़ रहा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 सेट कर दिए थे, इसके वजह से। ओके, अब बोलेंगे इफ, और इफ में क्या बोलेंगे, ये जो मेरा इंडेक्स है ना, इसका वैल्यू नॉट इक्वल -1 है, तब तो भैया क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दे, ARR स्क्वायर ब्रैकेट जो भी इंडेक्स का वैल्यू है वो, और ऐसा नहीं है तो एल्स लगा दिए, और एल्स में बोलेंगे सी आउट, और यहाँ पे प्रिंट कर देना क्या, इंडेक्स का वैल्यू जो कि -1 होगा, तब भी सेम वैल्यू प्रिंट कर देते। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको रिटर्न करना है 0, हम लोग रिटर्न 0 कर दिए। तो ये पूरा कोड रहा, दिख रहा है आपको। ये सारे कोड आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड देते हैं, तो बोले क्या, G++-std assign C++17-O, अब जो भी फाइल का नाम है वो, तो बोलेंगे बाइनरी सर्च .cpp। इसको कंपाइल किए, कंप्लीटली अच्छे से कंपाइल हो गया। अब बोलेंगे क्या, इसको रन करना है, तो ./बाइनरी सर्च। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, इंटर अ वैल्यू। अब देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या वैल्यू रखा हुआ, तो वैल्यू रखा हुआ 10, तो हम लोग बोले क्या कि 10 है, क्या बस है भैया 10 है। इसमें एक चीज़ हम लोग नहीं दिए हैं, लास्ट में एंडल दे देते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम लोग बोल देते हैं एंडल। चलिए ठीक है, अब इसको फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं, अब इसको रन करते हैं। ओके, और बोले क्या कि 10 दे दिए, वैल्यू आ रहा, यस आ रहा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले इसको फिर से रन किए, अब बोले 20 है। अब फिर से इसको रन करते हैं, अब बोलते क्या कि इसमें 80 है, क्या है भैया। फिर से हम लोग बोलते क्या, इसको रन करो, और 50 है, क्या है भैया। इसको रन किया, बोले क्या कि इसमें 0 है, क्या नहीं है भैया, -1 आ गया, यानी कि 0 नहीं है। हम बोले क्या कि ठीक है, इसको रन करो, 100 है, क्या इसमें नहीं है, तो आ रहा। तो हम लोग को हर एक सिचुएशन पे सही रिजल्ट रिटर्न कर रहा ये प्रोग्राम। गॉट इट? तो हम लोग को क्या देखना था कि बाइनरी सर्च को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कि वो अच्छे से सर्चिंग को इंप्लीमेंट कर पाए, हम लोग की ये। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डेटा होगा ना बाइनरी सर्च के लिए, वो डेटा सबसे पहले सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। गॉट इट? आज सॉर्टेड ऑर्डर में रह गया ना, तो ये जो सर्चिंग है, ये जानते हैं कि अपना काम करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कितना एफिशिएंट होता है इसका जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो एकदम वर्स्ट केस में भी इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है O log n बेस 2। गॉट इट? क्या होता है O log n बेस 2। 10,000 वैल्यू है तो उस पर सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे, तो मैक्सिमम जो ऑपरेशन होंगे वो 10 ऑपरेशन होंगे। 10 ऑपरेशन के अंदर में ये फाइंड करके बता देगा कि वैल्यू है या नहीं है। ये फायदा होता है बाइनरी सर्च का।
गॉट इट। तो हम लोग दोनों ही सर्च को देखे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखे हैं, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नजर आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से तो जरूर बताइएगा कि पहले से आपको इम्प्लीमेंट करने आता था क्या बाइनरी सर्च, यस या नो, या इस वीडियो से कुछ समझ में आया, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। गॉट इट। तो थैंक यू।